Now तो बच्चों chapter number 6 interface with Python with SQL database. There are 3 topics in interface Python with SQL database. Chapter number 6 connecting with the SQL with the Python is the topic number 1. कैसे कनेक्ट करेंगे SQL को Python से, ये हमारा टॉपिक नंबर 1 रहेगा. फिर perform insert update delete queries using cursor display data by using the fat call count, ये सब हमारा एक टॉपिक नंबर 2 रहेगा. और टॉपिक नंबर 3 में हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्टिंग एप्लीकेशंस को कैसे कनेक्ट किया जाता है, क्रिएट किया जाता है डेटाबेस के द्वारा. देखो अ डेटाबेस नथिंग बट एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटाबेस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू रोज कॉलम्स एंड टेबल. जैसा भी मैंने कहा था कि अपने को डेटाबेस काय में अपन ऑर्गेनाइज करते हैं, रोज कॉलम्स और टेबल्स में. एंड इट इज इंडेक्स टू मेक इट easier to find relevant information. इससे हम क्या करते हैं? relevant information मिलती है, क्योंकि हम जो relevant information है किस में डालेंगे अपन? टेबल की कॉलम और रो में, और क्या बनाएंगे अपन? एक डेटाबेस. All companies whether large or small use databases. अब सारी कंपनीज अपना लार्ज और स्मॉल डेटाबेस यूज करती हैं. So it become necessary to develop project software using any programming language like Python in such a manner which can interface with such a database which support SQL. यानी कि बहुत सारी जब कंपनियां अपने को नेसेसरी टू डेवलप प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर बनाती हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं लाइक पाइथन. पाइथन अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है. और उस सॉफ्टवेयर में हम क्या यूज करेंगे? हमारा डेटाबेस, ठीक है. अब वो डेटाबेस, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करनी चाहिए? हमें सपोर्ट करनी चाहिए. तो वो क्या करेगी? एसक्यूएल. एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज. स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या है? डेटाबेस. जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इंटरफेस ऑफ पाइथन विथ एसक्यूएल डेटाबेस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. देखो हम इस डायग्राम के, हमारे पास ये डायग्राम है, और इस डायग्राम से हम क्या समझेंगे? इंटरफेस पाइथन विथ एसक्यूएल डेटाबेस फ्रॉम एनी यूजर इंटरफेस डिजाइन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फ्रंट एंड. अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा मैंने बताया था कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या हम कहाँ पे यूज करते हैं? उसको फ्रंट एंड में. वेयर एज डेटा गिवन बाय डेटाबेस रिस्पॉन्स इज नोन एज बैक हैंड. तो अपन क्या करते हैं? बैक हैंड में क्या करते हैं अपन? अपना डेटाबेस. डेटाबेस में क्या होता है? रो, कॉलम, टेबल, ये सब डेटाबेस है. अब इसको अपन उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहाँ यूज करेंगे? बैक हैंड में. और फ्रंट एंड में क्या करेंगे? उस प्रोग्रामिंग, अपन उस प्रोग्रामिंग में, कौन सी में? पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम को यूज करेंगे. एसक्यूएल इज जस्ट अ क्वेरी लैंग्वेज. एसक्यूएल क्या है? जस्ट अ क्वेरी लैंग्वेज है. इट इज नॉट अ डेटाबेस. वो डेटाबेस नहीं कहलाता. टू परफॉर्म एसक्यूएल क्वेरीज वी नीड टू इंस्टॉल एनी डेटाबेस, फॉर एग्जाम्पल ओरेकल, माइस्क्वेल, मोंगोडीपी, पोस्टग्रेस, एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, DB2 एटसेट्रा. देखो परफॉर्म एसक्यूएल क्वेरीज को अगर हमें परफॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल करना पड़ेगा एनी डेटाबेस. फॉर एग्जांपल अगर ओरेकल, माइस्क्वेल, मोंगोडीपी, पोस्टग्रेस, एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, DB2, ये सब क्या हैं? अपने कौन सा है? एनी डेटाबेस प्रोग्राम. इनको अपन को इंस्टॉल करना पड़ेगा. यूजिंग एसक्यूएल इन एनी ऑफ द DBMS, ठीक है. DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Database and table can be created and data can be accessed. Database and tables can be created and data can be accessed. Updated and maintained. हमें क्या करना पड़ता है? डेटाबेस को हम अपडेटेड भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं. The Python standard for database interface is the Python DB-ABI. DB-ABI का मतलब होता है डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. देखो मैं दोबारा बताता हूँ. पाइथन DB-ABI का मतलब होता है डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. पाइथन डेटाबेस API supports a wide range of database servers like MSQL, MySQL, PostgreSQL, Informix और Oracle और SY Base एटसेट्रा. अब ये देखो आप, अपन इसको अपन समझेंगे इस डायग्राम से. अपन ने कोई प्रोग्राम लिखा पाइथन का, तो ये क्या होता है? ये फ्रंट एंड में होता है. देखो एसक्यूएल में क्या होगा? हमारा डेटाबेस होगा, ये डेटा, ठीक है. अब इस डेटाबेस की हेल्प से हम उस प्रोग्राम में डेटा डालेंगे और उस प्रोग्राम को रन कराएंगे.
तो ये दोनों का इंटरफेस क्या कहलाएगा, इंटरफेस पाइथन विद एसक्यूएल। देखो वाई वी चूज पाइथन फॉर डेटाबेस प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों हम चूज कर रहे हैं भाई डेटाबेस प्रोग्रामिंग पाइथन को। तो फॉलोइंग आर द रीजन टू चूज फॉर पाइथन। हमारे पास कुछ रीजन हैं जिनपे हम देखते हैं। पाइथन फॉर डेटाबेस, मोर इफिशिएंट एंड फास्टर कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहला जो रीजन है वो है अपना इफिशिएंट है और फास्टर कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पोर्टेबिलिटी ऑफ पाइथन प्रोग्राम, पोर्टेबिलिटी ऑफ द पाइथन प्रोग्राम्स, सपोर्ट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट, यानी कि क्या करता है, अपने को सपोर्ट करता है इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे, यानी किसी भी इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म पे हम पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं। पाइथन सपोर्ट्स एसक्यूएल कर्सर्स, और पाइथन हमारे को सबसे बात है कि पाइथन हमारा एसक्यूएल कर्सर्स को सपोर्ट करता है। पाइथन इटसेल्फ टेक केयर ऑफ ओपन एंड क्लोज ऑफ कनेक्शंस, पाइथन इटसेल्फ टेक केयर ऑफ ओपन एंड क्लोज ऑफ कनेक्शंस। पाइथन सपोर्ट्स रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स, अपन ने पढ़ा था रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स, तो वो क्या करता है, पाइथन इसको सपोर्ट करता है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स को। पोर्टिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन डीबीएमएस टू अदर इजीली पॉसिबल एज इट सपोर्ट, यानी हमें कोई भी चीज़ को पोर्ट करना हो तो इजीली हमारा डीबीएमएस में कौन सपोर्ट कर सकता है, पाइथन प्रोग्रामिंग। लार्ज रेंज ऑफ एपीआई, एपीआई का मैंने बताया था एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, अब लार्ज रेंज में कर सकते हैं हम इसको और वेरियस डेटाबेस की हेल्प से। ठीक है, इसलिए हम पाइथन को चूज करते हैं फॉर डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए। एसक्यूएल कनेक्टर्स, अब देखो हमें एसक्यूएल कनेक्ट करनी पड़ेगी किसकी, पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ एसक्यूएल कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, एसक्यूएल कनेक्टर्स की। वी मस्ट डाउनलोड अ सेपरेट डीबी एपीआई, हमें सबसे पहले क्या करना है, डाउनलोड अ सेपरेट डीबी एपीआई मॉड्यूल फॉर ईच डेटाबेस वी नीड टू एक्सेस। जब हमें कोई चीज को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट डीबी एपीआई मॉडल को डाउनलोड करना है। सपोज वी नीड टू एक्सेस ऑन ओरेकल डेटाबेस, अगर मान लो कि हमें कोई ओरेकल डेटाबेस को एक्सेस करना है एज वेल एज अ माई एसक्यूएल डेटाबेस, तो वी मस्ट डाउनलोडेड बोथ द ओरेकल एंड द माई एसक्यूएल डेटाबेस मॉड्यूल्स। अगर हमें ओरेकल और माई एसक्यूएल को यूज करना है तो हमें दोनों का मॉड्यूल्स अपने को डाउनलोड करना पड़ेगा। द डीबी एपीआई प्रोवाइड्स, अब देखो अपन को ये पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं एसक्यूएल डेटाबेस में, तो हमें सबसे पहले क्या, डीबी एपीआई मतलब डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, प्रोवाइड्स अ मिनिमल स्टैंडर्ड फॉर वर्किंग विद डेटाबेस यूजिंग पाइथन स्ट्रक्चर एंड सिंटेक्स वेयर पॉसिबल। देखो अपन दोबारा समझेंगे, द डीबी एपीआई प्रोवाइड्स a minimum standard for working and with database using Python structure and syntax where possible. These API includes of the following. देखो पहले अपन ने क्या किया, API हमें DB API क्या करता है, मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर वर्किंग विथ डेटाबेस यूजिंग पाइथन स्ट्रक्चर एंड सिंटेक्स के साथ जहां भी पॉसिबल है। तो API इंक्लूड्स, अब API कैसे इंक्लूड होगा, इंपोर्टिंग द एपीआई मॉडल, इंपोर्ट करना, अपने को एपीआई मॉडल को इंपोर्ट करना है सबसे पहले। फिर एक्यूरिंग अ कनेक्शन विद द डेटाबेस, अब हमें कनेक्शन को एक्यूर करना पड़ेगा डेटाबेस के साथ। इशूइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एंड स्टोर्ड प्रोसीजर, इशूइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, हमें क्या करना है, एसक्यूएल स्टेटमेंट को इशू करना है और स्टोर्ड प्रोसीजर, क्लोजिंग द कनेक्शन, और लास्ट में कनेक्शन को क्लोज करना है। देखो here we are using MySQL as backend and database because of its open source. Here we are using MySQL as backend database. देखो MySQL को अपन क्या यूज कर रहे हैं, बैकएंड की तरह, because of its open source, free and portable and widely used। क्यों कर रहे हैं हम MySQL को, क्योंकि वो ओपन सोर्स है और पोर्टेबल है और वाइडली यूज किया जाता है, इसलिए हम MySQL को बैकएंड की तरह यूज कर रहे हैं। Any one of MySQL connector or MySQL DB can be used for database programming. Any one of MySQL connector or MySQL DB can be used for database programming. देखो फर्स्ट है हमारा MySQL connector. MySQL connector
MySQL connector enables Python programs to access MySQL databases। देखो MySQL कनेक्टर क्या करता है, इनेबल है पाइथन प्रोग्रामिंग में किसको एक्सेस करने के लिए, MySQL डेटाबेस को, यूजिंग एन API। जैसा मैंने कहा था कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे तो DB API हर जगह यूज होगी, और हम क्या कर रहे हैं, हमारे पाइथन प्रोग्राम को हमारे SQL डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं। किसकी हेल्प से, MySQL कनेक्टर की हेल्प से। और वो MySQL कनेक्टर क्या कर रहा है, हमारे पाइथन प्रोग्राम को एक्सेस कर रहा है MySQL डेटाबेस में, किससे, API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस से। दैट इज कंप्लेंट विद द पाइथन डेटाबेस API स्पेसिफिकेशन वर्जन 2.0। देखो API का नाम क्या है, कौन सी API यूज करनी है, देखो स्पेसिफिकेशन वर्जन 2.0 और उसका नाम है PEP 249। इट इज रिटन इन प्योर पाइथन, वो प्योर पाइथन में रिटन है API, और उस API का नाम क्या है, PEP 249, और वर्जन कौन सा है उसका, 2.0। इट इज रिटन इन प्योर पाइथन एंड डज नॉट have any dependency except for the Python standard library। स्टेप टू यूज MySQL कनेक्टर। अब कौन कौन से स्टेप्स है बच्चों, देखो पहला है हमें डाउनलोड। मैंने कहा था कि कोई भी अपन को डेटाबेस करना है तो SQL में तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हमें क्या डाउनलोड करना है, MySQL API, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल एंड इंस्टॉल इट। जहां पर ये हमें दिखाएगा, जहां हम गूगल में ढूंढेंगे तो आपको लिखाएगा MySQL API ढूंढना है और उसकी एग्जीक्यूट फाइल को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा क्लिक हियर टू डाउनलोड, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और वो डाउनलोड होगा क्या, MySQL API। इंस्टॉल MySQL पाइथन कनेक्टर, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट एंड एग्जीक्यूट कमांड PIP इंस्टॉल माई। देखो इंस्टॉल क्या करना है हमें, MySQL कनेक्टर, और ओपन कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है और एग्जीक्यूट करना है, और उस पर क्या करना है, उस पर क्या लिखना है, PIP इंस्टॉल MySQL कनेक्टर। नाउ कनेक्ट MySQL सर्वर यूजिंग पाइथन। अब हमें क्या करना है, इंस्टॉल माई सर्वर करना है, MySQL सर्वर यूजिंग पाइथन। राइट पाइथन स्टेटमेंट इन पाइथन शैल इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। अब हमें क्या करना है, कोई भी पाइथन स्टेटमेंट को इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर करके लिखना है। If no error message is shown means MySQL connector is properly installed। अगर हम यहाँ पर पाइथन शेल में import MySQL डॉट कनेक्टर लिखते हैं और कोई एरर हमें शो नहीं करता है तो इसका मतलब है कि हमारा MySQL कनेक्टर प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम पर। अब हमें हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश करना है, क्योंकि अब पहले हमने डाउनलोड कर लिया, अब हम स्टेब्लिश करेंगे अपना कनेक्शन को। फॉर डेटाबेस इंटरफेस डेटाबेस प्रोग्रामिंग कनेक्शन मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड। अब कोई भी डेटाबेस इंटरफेस करना है अपने को डेटाबेस प्रोग्रामिंग के साथ, तो क्या करूँगा, सबसे पहले हमें कनेक्शन को स्टेब्लिश करना है। कैसे करेंगे, बिफोर स्टेब्लिश कनेक्शन देयर मस्ट बी MySQL इंस्टॉल ऑन द सिस्टम, जो कि अपन ने किया। पहले अपन ने क्या किया, MySQL को इंस्टॉल किया, क्योंकि कंपलसरी है। अगर हम MySQL को सबसे पहले डाउनलोड करेंगे उसके बाद ही हमारा कनेक्शन स्टेब्लिश हो पाएगा। एंड अ डेटाबेस एंड टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड। इन फॉलोइंग वे वी कैन एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विथ MySQL डेटाबेस फ्रॉम MySQL डॉट कनेक्टर। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, MyDB यानी माई डेटाबेस इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, होस्ट हमारा जो होस्ट का नाम इक्वल टू लोकल होस्ट और यूजर इक्वल टू रूट। पासवर्ड हमारा रूट है, डेटाबेस हमारा स्कूल की कोई भी नाम दे दिया हमने, डेटाबेस का नाम स्कूल है ना, और उसको प्रिंट करेंगे हम MyDB। ठीक है, देखो दोबारा समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने MySQL को क्या किया, डाउनलोड किया, फिर हमने एस्टेब्लिश किया कनेक्शन। ठीक है, किससे, MySQL कनेक्टर से। क्योंकि आप कैसे करेंगे, देखो इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि उस मॉड्यूल को कभी भी कोई भी मॉड्यूल को हमें अपन को कनेक्शन को एस्टेब्लिश करना है तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट लिखते हैं हम, इंपोर्ट की MySQL डॉट कनेक्टर। ठीक है, ये मॉड्यूल हो गया हमारा। माई डेटाबेस के लिए MyDB इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर। ठीक है, आप किसको कनेक्ट करना है, हमारे होस्ट को
यानी हमारे कंप्यूटर को, तो हमारा कंप्यूटर का नाम लोकल होस्ट हो गया। यूजर यानी हम, कल टू रूट, कोई भी, अब पासवर्ड उसका कोई भी पासवर्ड होगा, रूट। अब डेटाबेस किसका, कौन सा डेटाबेस की फाइल, उस फाइल का नाम है स्कूल, और उसको क्या करेंगे हम, प्रिंट माई डीबी। देखो अल्टरनेटिव वी कैन राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ वी आर यूजिंग माई डीबी। हम इसको अल्टरनेटिव एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। import mysql db my db equal to mysql db dot connect localhost root और स्कूल। देखो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, mysql db import mysql db my db इक्वल टू mysql db dot connect। कनेक्ट करने के लिए अपन ने क्या लिखा, mysql dot connect। अब किसको, लोकल होस्ट यानी हमारा कंप्यूटर, रूट हमने बताया था, रूट यूजर का नाम है और रूट हमारा पासवर्ड है, और स्कूल हमारी डेटाबेस की फाइल है, और प्रिंट ऑप्शन अपना प्रिंट फंक्शन क्या है, माई डीबी। इन बोथ वे वी आर स्पेसिफाइंग होस्ट, यूजर, पासवर्ड एंड डेटाबेस नेम एज आर्गुमेंट। देखो हम दोनों वे में, पहले वाला वे भी यूज कर सकते हैं, ये दूसरा वाला वे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, दोनों वे में हमें किसकी जरूरत पड़ी, देखो होस्ट, पासवर्ड, यूजर और डेटाबेस की। नेम एज आर्गुमेंट, उनको क्या बोलते हैं अपन, नेम एज आर्गुमेंट। डेटाबेस इज ऑप्शनल आर्गुमेंट इफ यू वांट टू क्रिएट डेटाबेस थ्रू प्रोग्रामिंग लेटर। आफ्टर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ अबाउ स्टेटमेंट्स इन पाइथन फॉलोइंग आउटपुट हमारा क्या आएगा, डिस्प्लेड mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्शन। mysql कनेक्शन ऑब्जेक्ट एट 0x22625F0 अदरवाइज एन एरर मैसेज विल बी शोन। अब देखो अगर अपन को, देखो जब हमने कनेक्ट कर लिया तो हमने क्या करना है, डिस्प्लेड mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्शन लिखेंगे, तो हमारा क्या हुआ, mysql कनेक्शन ऑब्जेक्ट का ये ऐसा प्रिंट हो क्या जाएगा, नहीं तो क्या होगा, अगर कोई भी चीज गलत हुई तो हमारा को एरर मैसेज दे देगी। देखो अब है हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट, mysql cursor class instance object that can execute operations such as SQL statements। ठीक है, कर्सर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कर्सर ऑब्जेक्ट mysql cursor class। ठीक है, कोई भी एक अपनी जो mysql की जो क्लास है उसको बोलेंगे mysql cursor इंस्टेंस ऑब्जेक्ट्स दैट, कोई भी जब हम क्लास करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट हमें डिफाइन करना पड़ता है, दैट कैन एग्जीक्यूट operations such as SQL statements। Cursor object interacts with the MySQL server using a MySQL connection object। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग में क्लास जो होती है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है। ठीक है, अब हमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट। अब अब MySQL कर्सर क्लास हो गई, अब इसका क्या ऑब्जेक्ट होगा। अब MySQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट देखो कैसे करते हैं, हाउ टू क्रिएट कर्सर ऑब्जेक्ट एंड यूज इट। हमें कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे करना है, इंपोर्ट, मैंने कहा था कोई भी मॉड्यूल को अगर करना है तो हमें सबसे पहले इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। इंपोर्ट mysql डॉट कनेक्टर माई डीबी इक्वल टू mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। मैंने कहा था जब हम mysql कनेक्टर को कनेक्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है इंपोर्ट mysql डॉट कनेक्टर और माई डीबी माई डेटाबेस इक्वल टू mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, और क्या था, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, कॉमा यूजर इक्वल टू रूट, कॉमा पासवर्ड इक्वल टू रूट, माई कर्सर इक्वल टू माई डीबी डॉट कर्सर। देखो हमारा एक चीज इसमें जुड़ गई पहले वाले कमांड में, माई कर्सर इक्वल टू माई डीबी डॉट कर्सर। ठीक है, पहले हम क्या लिखते थे, होस्ट लोकल इक्वल टू होस्ट, यूजर, रूट, पासवर्ड। ठीक है, अब हमारे एक नई चीज ऐड हो गई, माई कर्सर इक्वल टू माई डीबी डॉट कर्सर। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिट स्कूल, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट शोज डेटाबेसेस। फॉर एक्स इन माई कर्सर, देखो कॉलन प्रिंट एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, देखो फॉर एक्स इन माई कर्सर। ठीक है, माई कर्सर कॉलन और प्रिंट फंक्शन से हमें एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू यहां पर प्रिंट हो जाएगी। थ्रो लाइन 4 वी आर क्रिएटिंग डेटाबेस नेम्ड स्कूल इफ इट इज ऑलरेडी नॉट क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट। लाइन 5 executes the SQL query, show the database and
in store result in my cursor as collection whose values are being fetched in x variable y by 1. देखो इसका मतलब क्या है, लाइन 4 वी आर क्रिएटिंग अ डेटाबेस नेम स्कूल. इफ इट इज ऑलरेडी नॉट क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कर्सर ऑब्जेक्ट, तो क्या हुआ, लाइन 5 में एग्जीक्यूट द एसक्यूएल क्वेरी शो करेगी किसको, डेटाबेस, एंड स्टोर रिजल्ट इन माय कर्सर एज कलेक्शन हुज वैल्यूज आर बीइंग फेच्ड इन एक्स वेरिएबल. और हमारे को वो एक्स वेरिएबल में वो वैल्यू ले लेगी बाय वन, एक के बाद एक. ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ अबव प्रोग्राम स्कूल डेटाबेस इज क्रिएटेड एंड लिस्ट अवेलेबल डेटाबेस इज शोन. हमारे स्कूल डेटाबेस को इस तरह हम क्रिएट करेंगे. ठीक है. हाउ टू क्रिएट टेबल एट रन टाइम. अब हमें को टेबल कैसे क्रिएट करनी है हमारे रन टाइम में. टेबल क्रिएशन इज वेरी इजी. इफ वी आर ऑलरेडी वेल वर्सड इन एसक्यूएल टेबल creation, then we have to just pass the create table query in execute function method of cursor object. यानी देखो हमने SQL में पहले टेबल बनाई थी ना create table कमांड करके, तो हमारे को क्या करना है यहाँ पर टेबल क्यूरी में execute function मेथड को यूज करना है किसमें, कर्सर ऑब्जेक्ट में. बट बिफोर टेबल क्रिएशन वी मस्ट ओपन द डेटाबेस इफ वी आर ओपनिंग डेटाबेस स्कूल थ्रू कनेक्ट मेथड बिफोर स्टूडेंट टेबल क्रिएशन. देखो हमें क्या करना पड़ेगा, बिफोर टेबल क्रिएशन वी मस्ट ओपन द डेटाबेस. अपन ने कोई ओपन डेटाबेस किया, वी आर ओपनिंग डेटाबेस स्कूल थ्रू कनेक्ट मेथड. अब उस डेटाबेस स्कूल को कैसे ओपन करेंगे हम, कनेक्ट मेथड से बिफोर स्टूडेंट टेबल क्रिएशन. अगर हमें स्टूडेंट टेबल बनानी है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे डेटाबेस को ओपन करना है. किसकी हेल्प से करना है, कनेक्ट फंक्शन मेथड से. देखो फिर हमें सबसे पहले अब हमारे को इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर. तो पहला स्टेटमेंट हमारा रहेगा इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर. MyDB इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर. ठीक है, यहाँ अपन इम्पोर्ट किया था अपन ने मॉड्यूल MySQL डॉट कनेक्टर और MyDB इक्वल टू MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट किसके लिए, कनेक्ट मेथड ओपन फाइल करने के लिए. हमारा डेटाबेस को ओपन किया किससे, तो हमें पता लगा कि हमारा होस्ट क्या है, हमारा यूजर क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, हमारा डेटाबेस क्या है. तो उस कनेक्टर की कनेक्ट से ओपन किया हमने होस्ट, हमारे होस्ट को. फिर उसका यूजर क्या है, रूट, और उसका पासवर्ड क्या है, रूट, और डेटाबेस क्या है, स्कूल वाली फाइल को ओपन करना है. अब माई कर्सर ऑब्जेक्ट. अब माई कर्सर ऑब्जेक्ट में देखो क्या है, माई कर्सर इक्वल टू MyDB डॉट कर्सर फंक्शन से हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना. अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में हमने क्या किया, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट. अब एग्जीक्यूट फंक्शन यूज कर रहे हैं देखो कर्सर ऑब्जेक्ट के लिए. क्रिएट टेबल. अब हमें यहाँ क्या करनी है, क्रिएट करनी है टेबल. किसको, ठीक है. तो हमने क्या कहा था कि अगर जब क्रिएट टेबल करनी है तो हमें एग्जीक्यूट फंक्शन मेथड को यूज करना पड़ेगा किसमें, कर्सर में. तो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन हमने यूज किया और उसमें क्या करना है हमें, क्रिएट टेबल. तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट टेबल. रोल नंबर हमें चाहिए इंटीजर 3 टाइप का, और प्राइमरी की, उसको प्राइमरी की होनी चाहिए वो हमारी रोल नंबर, और नेम वेरिएबल कैरेक्टर 20 साइज का, और एज इंटीजर टाइप की 2 साइज. ऑन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम अ टेबल स्टूडेंट विद द 3 फील्ड्स रोल नंबर, नेम, एज विल बी क्रिएटेड इन स्कूल डेटाबेस एंड वी कैन चेक टेबल इन MySQL शेल आल्सो इफ इट रिक्वायर्ड. देखो अपन ने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट किया MySQL डॉट कनेक्टर, फिर MyDB कनेक्ट किया MySQL डॉट कनेक्टर से, हमारी फाइल को ओपन किया कनेक्ट से, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर रूट, और फिर हमारा पासवर्ड रूट, और डेटाबेस का नाम है स्कूल. फिर माई कर्सर ऑब्जेक्ट लिया. अब माई कर्सर ऑब्जेक्ट में हमें क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है. तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमें किसका यूज करना है, एग्जीक्यूट फंक्शन का. तो एग्जीक्यूट फंक्शन में क्या किया, क्रिएट टेबल. अब टेबल में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले स्टूडेंट रोल नंबर चाहिए, इंटीजर 3 साइज का, प्राइमरी की होनी चाहिए वो, और नेम हमारा वेरिएबल कैरेक्टर 20 साइज का चाहिए 20, एज इंटीजर हमारी 2 साइज की, और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ अबव प्रोग्राम और टेबल नेम स्टूडेंट विद द 3 फील्ड्स हमारा क्रिएट हो जाएगी. पहला क्रिएट रोल नंबर, तो रोल नंबर हमारा इंटीजर की साइज क्या होगी 3, और वो होनी चाहिए प्राइमरी की, और फिर नेम वेरिएबल कैरेक्टर उसकी साइज 20, तो हमारा दूसरा फील्ड होगी नेम, और तीसरी एज हमारा इंटीजर टाइप डेटा टाइप है, उसकी साइज कितनी 2, विल बी क्रिएटेड इन साइड स्कूल डेटाबेस. वी कैन चेक स्टूडेंट टेबल इन MySQL शेल एज वी रिक्वायर्ड. हाँ तो बच्चों
अपन अब हाउ टू चेंज द टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब टेबल स्ट्रक्चर का चेंज कैसे करना है, यानी अपन को टेबल स्ट्रक्चर को कैसे मतलब ऐड करना है, एडिट करना है, रिमूव करना है कॉलम ऑफ अ टेबल, किसी भी टेबल के कॉलम को ऐड करना है, एडिट करना है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, चेंज इन टेबल स्ट्रक्चर एट अ रन टाइम और रनिंग टाइम में। टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल वी जस्ट हैव टू यूज अल्टर टेबल क्यूरी। देखो अपन को कभी भी मॉडिफाई करना है किसी भी टेबल में तो हमें अल्टरनेट टेबल बनानी पड़ती है। सबसे पहले अल्टरनेट टेबल अपन को उस स्ट्रक्चर में बनानी है। Below program we will add a column mark in the student table, import sql.connector। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया कि हमको चेंज करना है टेबल स्ट्रक्चर में। टेबल तो हमें क्या करना है, एडिट रिमूव कॉलम में, ध्यान रखना कॉलम में, एडिट रिमूव को इसमें किसी भी टेबल के कॉलम में अगर कोई भी चेंज करना है स्ट्रक्चर में अपने को टेबल में, तो हमको किस में चेंज करेंगे, कॉलम में, ठीक है। तो हमें जब कोई भी चेंज करना है तो सबसे पहले अल्टरनेट टेबल बनानी है। अल्टरनेट टेबल बनाने का मतलब ये होता है कि उसका अल्टरनेट कॉलम बनाना है, ठीक है। अब कैसे बनाना है, तो हम सबसे पहले हमारे को इंपोर्ट, हमने कहा था कि इंपोर्ट mysql.connector हमारे मॉडल को लिया, फिर mydb इक्वल टू mysql.connector, क्योंकि हमें कोई भी फाइल को हमको डेटाबेस को ओपन करना है तो हमें क्या लिखना पड़ता था, mysql.connector.connect। उसमें हमारा होस्ट का नाम आ जाएगा, हमारे यूज़र का नाम आ जाएगा और हमारे यूज़र के पासवर्ड और डेटाबेस, जो स्कूल, हमने कोई भी फाइल का नाम ले लिया स्कूल, ठीक है। माई कर्सर इक्वल टू mydb.cursor। अब हमारे को क्या करना था, हमने कनेक्ट से क्या किया, हमारे डेटाबेस को ओपन किया, फिर हमें क्या करना है, उसका माई कर्सर ऑब्जेक्ट लिया। अब कर्सर ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, माई कर्सर, उसको कोई भी चीज़ को कैसे करेंगे अपन, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट अल्टर टेबल स्टूडेंट, क्योंकि हमें टेबल बनानी है, क्रिएट टेबल करनी है, अल्टरनेट टेबल बनानी है, तो हमें क्या किसका यूज़ कर रहे हैं, एग्जीक्यूट फंक्शन का, किसमें, कर्सर में। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन ds स्टूडेंट, मतलब डिसेंडिंग, हमें स्टूडेंट का ऑर्डर उसमें क्या लेना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उस डेटाबेस उस टेबल का नाम क्या होगा, डिसेंडिंग स्टूडेंट। फॉर एक्स, देखो अब हमारे प्रोग्राम कोडिंग क्या होगी हमारी, फॉर एक्स इन माई कर्सर प्रिंट एक्स, तो क्या होगा, अबाव प्रोग्राम विल एड अ कॉलम मार्क्स इन द टेबल स्टूडेंट एंड विल डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। देखो इससे क्या हुआ, फॉर एक्स इन माई कर्सर, देखो प्रिंट एक्स, अबाव प्रोग्राम विल एड अ कॉलम मार्क्स इन द टेबल स्टूडेंट एंड विल डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। इसमें देखो अपन दोबारा समझते हैं, हमको चेंज करना था टेबल के अंदर, टेबल स्ट्रक्चर में चेंज करना है। चेंज करने का मतलब ऐड रिमूव कॉलम ऑफ अ टेबल, ठीक है। अब जब हम ऐड रिमूव द कॉलम करना है तो हमें सबसे पहले हमारे को यूज अल्टर टेबल, ठीक है। अल्टर टेबल में हमारे को अल्टरनेट कॉलम बनाना है, तो सबसे पहले हमने लिखा इंपोर्ट mysql.connector, mydb इक्वल mysql.connector.connect, उसको ओपन करने के लिए डेटाबेस को, यहाँ पर देखो ओपन करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब कर्सर ऑब्जेक्ट में हमें कोई भी अल्टर टेबल, ठीक है, अल्टर टेबल बनानी है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट फंक्शन का। अब एग्जीक्यूट फंक्शन में हमारा डेटाबेस क्या होगा, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे स्टूडेंट को लेना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखा हुआ, DSECS, तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, फॉर एक्स इन माई कर्सर कॉलम प्रिंट एक्स, इससे हमारे प्रोग्राम में क्या होगा, एड अ कॉलम मार्क्स इन द टेबल एंड टेबल स्टूडेंट एंड विल बी डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड, अब हमें कोई भी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है टेबल में एट अ टाइम, किसमें इंसर्ट करना है, रिकॉर्ड में। देखो तो हमें सबसे पहले हमारा मॉड्यूल इंपोर्ट हुई, इंपोर्ट mysql.connector, mydb इक्वल टू mysql.connector.connect, क्योंकि हमारे डेटाबेस को ओपन करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, mysql.connector.connect, और होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, कॉमा यूजर रूट और पासवर्ड इक्वल टू रूट, और डेटाबेस हमारा क्या है, स्कूल। माई कर्सर, देखो माई कर्सर ऑब्जेक्ट, mydb.cursor फंक्शन,
वाइल 1 इक्वल टू 1, ठीक है। यहां पर क्या यूज कर रहे हैं हम, वाइल फंक्शन, ठीक है। वाइल और कैरेक्टर इक्वल टू इंट, देखो इंट फंक्शन क्या है, इनपुट, इंटीजर हमारा इनपुट, जो इनपुट फंक्शन है हमारा किस टाइप का है, इंटीजर, एंटर -1 टू एग्जिट एनी अदर नोड नंबर टू इंसर्ट रिकॉर्ड टू द स्टूडेंट टेबल। इफ ch को काय के लिए यूज होता है, कैरेक्टर के लिए। इफ कैरेक्टर इक्वल टू -1 तो ब्रेक, हमारे को यहाँ पर हमारे प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए हमने ब्रेक का यूज किया। रोल नंबर इक्वल टू इंट, देखो इनपुट फंक्शन एंटर रोल नंबर, क्लास 1 इंट, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप, और इनपुट फंक्शन के अंदर क्या है, एंटर क्लास। नेम इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, मार्क्स इक्वल टू वो भी इंटीजर टाइप का, इनपुट एंटर मार्क्स। माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, देखो हमने क्या कहा था, इंसर्ट रिकॉर्ड करना है, और जब इंसर्ट रिकॉर्ड करने के लिए हमें कोई भी चीज़ को करना है तो हमारे को कर्सर के अंदर एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर करना होता है। तो हमने एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर हमारे आर्गुमेंट को लिखा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज प्लस str रोल नंबर, जो कि हमने पहले दिखाया था। देखो स्ट्रिंग रोल नंबर तो इंटीजर टाइप इनपुट, प्लस नेम प्लस स्ट्रिंग क्लास 1 प्लस str मार्क्स प्लस और mydb.commit, ठीक है, mydb.commit फंक्शन, ठीक है। अब अपन को हाउ टू सर्च रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल एट रन टाइम, हमें कैसे हमारे रिकॉर्ड्स को सर्च करना है रन टाइम में। देखो बिलो स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ सेलेक्ट क्यूरीज और द सर्चिंग स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। अब हमें स्पेसिफिक सेलेक्ट क्यूरी, अब देखो सेलेक्ट कैसे करना है, इंपोर्ट, वही मैंने बताया था, इंपोर्ट मॉड्यूल mysql.connector, mydb इक्वल टू mysql.connector.connect ओपन करने के लिए ओपन किया, होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर इक्वल टू रूट और पासवर्ड इक्वल टू रूट, डेटाबेस इक्वल टू स्कूल, ठीक है। माई कर्सर ऑब्जेक्ट mydb.cursor फंक्शन, और क्या है nm इक्वल टू इनपुट, इनपुट फंक्शन के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, एंटर नेम, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, देखो एग्जीक्यूट कब करते हैं, जब हम कर्सर ऑब्जेक्ट में कोई भी चीज क्रिएट करनी होती है। किसको क्रिएट करने हैं, यहाँ पर सेलेक्ट हाउ टू सर्च रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल एट रन टाइम बाय सेलेक्ट क्यूरी, ठीक है, बाय सेलेक्ट क्यूरी, कोई भी सर्च रिकॉर्ड को कैसे करेंगे अपन फाइंड आउट, बाय सेलेक्ट क्यूरी। तो एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट फंक्शन में क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नम इज इक्वल टू nm, इसको सर्च करना है हमें नाम के लिए, तो हमें सेलेक्ट क्यूरी का यूज करना है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक, हमेशा सेलेक्ट क्यूरी में आगे देखो क्या लिखा रहता है, एस्ट्रिक, फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम नेम इक्वल टू n, फॉर x इन माई कर्सर कॉलम और प्रिंट x, जो भी x में वैल्यू सर्च करनी है उसको करना है, प्रिंट x हो जाएगी प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। देखो दोबारा समझते हैं, कोई भी रिकॉर्ड, टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड है और उसके अंदर उसको हमको कोई भी चीज़ को सर्च करना है, तो कैसे सर्च करेंगे, सर्च करने के लिए हमें सेलेक्ट क्यूरी का यूज़ करना है स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए। इंपोर्ट mysql.connector मॉड्यूल यूज़ किया, mydb इक्वल टू mysql.connector.connect हमारे डेटाबेस को ओपन करने के लिए। डेटाबेस में होस्ट सबसे पहले लिखा जाता है, लोकल होस्ट, उसके बाद उसका यूज़र का नाम, यूज़र के अंदर पासवर्ड हमारा, और उस डेटाबेस का नाम स्कूल। माई कर्सर इक्वल टू mydb.cursor फंक्शन, और कर्सर हमारा कर्सर फंक्शन के अंदर हम कोई भी चीज़, कर्सर ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी चीज़ को हमें क्रिएट करना है, तो क्रिएट क्या करना है हमें, यहाँ पे सर्च करना है रिकॉर्ड में, किसके द्वारा, सेलेक्ट क्यूरी के द्वारा। तो एग्जीक्यूट फंक्शन में क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट एस्ट्रिक, क्योंकि स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना है टेबल के लिए, तो हमें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से हमारे को नाम फाइंड आउट करना है, फॉर x, और उसका x में प्रिंट होना चाहिए। तो क्या होगा, माई कर्सर कॉलन और प्रिंट x, तो हमारा स्पेसिफिक रिकॉर्ड जिसका नाम x है उसके अंदर x के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अबाउट स्टूडेंट स्टेटमेंट विल बी प्रमोटर नेम फ्रॉम यूजर एज यूजर टाइप, द नेम दैट नेम इज सर्च इनटू द टेबल स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट क्यूरी, रिजल्ट विल बी शोन विद द हेल्प ऑफ माई कर्सर कलेक्शन। अब हाउ टू फैच ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल एट रन टाइम, फैच का मतलब होता है लेना,
ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड्स को हमें कैसे लेना है, ऑल रिकॉर्ड्स को एक टेबल के अंदर रन टाइम में। तो इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, इंपोर्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट किया अपन ने MyDB, वही मैंने MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, वही ओपन करने के लिए हमारे डेटाबेस को, होस्ट इज इक्वल लोकल होस्ट, यूजर इक्वल टू रूट, और पासवर्ड हमारा रूट, और डेटाबेस हमारा क्या नाम क्या है, स्कूल। तो माई कर्सर MyDB डॉट कर्सर फंक्शन, ठीक है। मैंने बताया था कोई भी चीज़ को अपन को माई कर्सर में कोई भी चीज़ को अपन को क्रिएट करना होता है तो एग्जीक्यूट फंक्शन, एग्जीक्यूट फंक्शन में क्या है, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि हमें लेना है फेच ऑल द स्टूडेंट, तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। माई रिकॉर्ड्स माई कर्सर डॉट फेच ऑल रिकॉर्ड्स हमें लेना है, इसलिए हमने लिखा फेच ऑल फंक्शन, ठीक है। फॉर एक्स इन माई रिकॉर्ड एक्स कॉलन प्रिंट एक्स, अब यहां पर क्या होगा, फॉर एक्स इन माई रिकॉर्ड एक्स प्रिंट एक्स। देखो कोई भी रिकॉर्ड है हमारे को, ऑल उसका नाम है एक्स, तो उसको प्रिंट कराने के लिए लिखा हमने एक्स प्रिंट एक्स, ठीक है। MySQL कर्सर डॉट फेच ऑल मेथड को हम कैसे लिखेंगे, द मेथड फेचेस ऑल ऑफ ऑल रिमेनिंग रोज ऑफ क्यूरी रिजल्ट सेट एंड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स if no more rows are available it returns an empty list। इसका मतलब क्या हुआ, MySQL देखो यहाँ पर हमने यूज किया था MySQL कर्सर डॉट fetch all function method, उसका मतलब ये होता है कि वो क्या करता है, all rows of the query any result set करता है और returns a list of tuples। if no more rows are available it returns an empty list। हाउ टू फैच वन रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल एट रन टाइम, और हमें कैसे, हमें एक रिकॉर्ड को ही लेना है, टेबल के एक ही रिकॉर्ड को लेना है। वहाँ क्या करना था, वहाँ बहुत ऑल रिकॉर्ड्स को लिया था हमने, यहाँ पर केवल एक रिकॉर्ड को लेना है एट अ रन टाइम। तो इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर MyDB MySQL डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट होस्ट, फिर लोकल होस्ट, यूजर, रूट और पासवर्ड, रूट है हमारा और डेटाबेस का नाम है स्कूल। माई कर्सर इक्वल टू MyDB डॉट कर्सर फंक्शन हमने लिया और माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट अपने लिखा था। तो एग्जीक्यूट में क्या था, सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। देखो एग्जीक्यूट फंक्शन के अंदर ही हम सारी चीज़ क्रिएट करनी होती है, जो भी क्रिएट करना है। देखो फैच वन रिकॉर्ड, तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट। तो रो माई कर्सर डॉट फैच वन, क्योंकि हमारे को फैच वाला जो फंक्शन मेथड है वो रो के लिए होता है। रो इक्वल टू माई कर्सर डॉट फैच वन, एक ही लेना है तो फैच वन फंक्शन किया था। वहाँ पर सारे लेने थे तो हमें क्या करना था, फैच ऑल फंक्शन लिया था। यहाँ पर हमें केवल एक लेना है तो फैच वन फंक्शन का यूज करना है। वाइल रो इज नॉट नन, अगर रो नहीं है तो हमारे प्रिंट रो और रो माई कर्सर डॉट फैच वन फंक्शन लिखा। देखो MySQL कर्सर डॉट फैच वन मेथड क्या होता है, दिस मेथड रिट्राइव द नेक्स्ट रो ऑफ अ क्यूरी रिजल्ट सेट एंड रिटर्न्स अ सिंगल सीक्वेंस। देखो फैच कर्सर डॉट फैच वन मेथड क्या करता है, दिस मेथड रिट्राइव्स द नेक्स्ट रो ऑफ अ क्यूरी रिजल्ट सेट, यानी नेक्स्ट रो बताता है और रिटर्न्स अ सिंगल सीक्वेंस, रिटर्न क्या करता है, सिंगल सीक्वेंस, और नन इफ नो मोर रोज आर अवेलेबल, अगर कोई भी रो अवेलेबल नहीं है तो नन। बाय डिफॉल्ट द रिटर्न ट्यूपल कंसिस्ट ऑफ डेटा रिटर्न बाय MySQL सर्वर कन्वर्टेड टू पाइथन ऑब्जेक्ट्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर बाय डिफॉल्ट कोई भी रिटर्न करता है, टप्पल कंसिस्ट ऑफ डेटा रिटर्न बाय MySQL सर्वर converted to Python objects। MySQL cursor dot fetch many methods। देखो हमने all methods पढ़े और one method पढ़ा, अब हमारा है many methods। rows, अब देखो rows equal to cursor dot fetch many size equal to 1। These method fetches of the next set of rows of a query result and returns a list of tuples if no more rows are available, if returns an empty list। मतलब हमारा fetch मैनी मेथड क्या दिखाता है कि अगर वहां पर नेक्स्ट सेट ऑफ रोज ऑफ द क्यूरी, यानी बहुत सारी रोज हों, तो मैनी मेथड क्यूरी रिजल्ट एंड रिटर्न्स अ लिस्ट, वो क्या करता है, लिस्ट के रूप में अपने टपल्स को कर देता है, और इफ नो मोर रोज एबल इट रिटर्न्स एन एम्प्टी लिस्ट। देखो रो काउंट, अब हमारा रो को काउंट करने के लिए हमें करना है, रो काउंट करनी है। तो रोज अफेक्टेड बाय क्यूरी, रो किससे अफेक्ट होती है, क्यूरी। We can get number of rows, we can get number of rows affected by the query by using row count। अगर हमें number of rows का काउंट करना है तो किससे यूज करेंगे अपन, row count। We will use one select query here
इंपोर्ट माई एसक्यूएल कनेक्टर, मैंने वही बताया था इंपोर्ट मॉड्यूल किया अपन ने, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर कनेक्शन कनेक्ट किया, माई डी बी इक्वल टू माई एसक्यूएल डी बी कनेक्टर डॉट कनेक्ट किया हमारे सिस्टम से, सिस्टम में यूजर में पासवर्ड और पासवर्ड में उस डेटाबेस का नाम, माई कर्सर इक्वल टू माई डी बी डॉट कर्सर फंक्शन, माई कर्सर इक्वल टू माई डी बी कर्सर बफर्ड इक्वल टू ट्रू, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू माई कर्सर डॉट रो काउंट। देखो प्रिंट नंबर ऑफ रोज स्टूडेंट टेबल्स आर नंबर ऑफ रोज, हमने मेन पर्पज क्या था, रो काउंट करनी थी, रोज अफेक्टेड बाय क्वेरी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे कनेक्शन को कनेक्ट किया हुआ एसक्यूएल कनेक्टर से, उस कनेक्शन को जैसे कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट में हमारे लोकल होस्ट, यूजर और पासवर्ड और डेटाबेस का नाम होता है। फिर उसको हमारे के कर्सर ऑब्जेक्ट से हमारा कर्सर फंक्शन, तो कर्सर फंक्शन में क्या हुआ, हमारे को क्या मिला, एग्जीक्यूट, यानी हमारे को कोई भी चीज़ को आपको क्रिएट करना है तो सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ रोज को सिलेक्ट करना था, नंबर ऑफ, तो माई रो कर्सर डॉट रो काउंट, तो नंबर ऑफ रोज इससे हमारा आ गया नंबर ऑफ रोज माई कर्सर डॉट रो काउंट। तो हमारे को क्या प्रिंट मिला, नंबर ऑफ रोज, कितनी नंबर ऑफ रोज है स्टूडेंट टेबल में, आर नंबर ऑफ रोज हमारा बफर्ड इक्वल टू ट्रू। If you use my cursor as a buffered cursor, my cursor equal to my connect dot cursor buffered equal to true. This type cursor fetches rows and buffers them after getting output from MySQL database. We can use such cursor as a iterator. There is no point in using buffered cursor for single fetching of rows. We don't use buffered cursor, then we get minus output as a row count. देखो, हाउ टू डिलीट अ रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल एट रन। अब हमें डिलीट करना है, हमारे को रिकॉर्ड को डिलीट करना है, कैसे करेंगे डिलीट, इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, माई डी बी इक्वल टू माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, वही ओपन करने के लिए, होस्ट इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर इक्वल टू रूट, पासवर्ड इक्वल टू रूट, डेटाबेस स्कूल, माई कर्सर माई डी बी डॉट कर्सर हमारा फंक्शन, मैंने बताया था माई कर्सर एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट फंक्शन कोई भी चीज़ को करना होता है, हमारे को क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे क्या करना है, डिलीट करना है रिकॉर्ड को, तो यहाँ क्या लिखेंगे एग्जीक्यूट फंक्शन में, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, तो माई डी बी कमिट, ठीक है, अबाउ प्रोग्राम डिलीट क्यूरी विल बी डिलीट अ रिकॉर्ड विथ रोल नंबर 1, जिसका रोल नंबर 1 है उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। कमिट मेथड इज नेसेसरी टू कॉल फॉर डेटाबेस ट्रांजेक्शन। देखो यहाँ पर हम कमिट फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो कमिट फंक्शन क्या के लिए होता है, नेसेसरी टू कॉल फॉर डेटाबेस ट्रांजेक्शन। हाउ टू अपडेट रिकॉर्ड फॉर अ टेबल एट रन टाइम। देखो हमने पहले क्या किया, डिलीट, और डिलीट में हमने डिलीट एग्जीक्यूट में क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम रोल नंबर स्क्वायर, और उसके बाद क्या लिखा हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, माई डी बी डॉट कमिट फंक्शन। तो कमिट फंक्शन का है के लिए, नेसेसरी टू कॉल फॉर डेटाबेस ट्रांजेक्शन के लिए। हाउ टू अपडेट रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल। अब देखो टेबल को अपडेट कैसे करना है, इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, माई डी बी इक्वल टू माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, यूजर रूट पासवर्ड, डेटाबेस स्कूल में। तो माई कर्सर में क्या लिखना पड़ेगा, माई डी बी डॉट कर्सर फंक्शन, और माई कर्सर एग्जीक्यूट वही अपडेट। देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ को क्रिएट करना होता है तो एग्जीक्यूट फंक्शन में क्या लिखा है यहाँ पर, अपडेट, यहाँ क्या लिखा था डिलीट में, डिलीट अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 99 वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2, जिसका रोल नंबर 2 है उसके मार्क्स को 99 अपडेट करना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा एग्जीक्यूट फंक्शन में, अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 99 वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2 माई डी बी डॉट कमिट। वही देखो कमिट फंक्शन डेटाबेस ट्रांजेक्शन के लिए। इन अबव प्रोग्राम अपडेट क्वेरी अपडेट द मार्क्स विद 99 ऑफ रोल नंबर इक्वल टू 2। देखो स्टूडेंट को हम एडवाइस करेंगे कि हमारा डेवलप करें मेनू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग अबव कंसेप्ट्स में और बेटर पाइथन माइस्क्वेल डेटाबेस इंटरफेस में। देखो मैनेज डेटाबेस ट्रांजेक्शन। अब हमको डेटाबेस ट्रांजेक्शन को कैसे मैनेज करना है। डेटाबेस ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क। कोई भी सिंगल यूनिट वर्क को रिप्रेजेंट करता है हमारा डेटाबेस ट्रांजेक्शन। Any operation which modifies the state of the MySQL database is a transaction. Python MySQL connector provides the following method to manage the database transaction. Python MySQL connector क्या कौन से देखो मेथड्स को प्रोवाइड करता है डेटाबेस ट्रांजेक्शन के लिए। सबसे पहले है कमिट, ठीक है।
कमिट क्या करता है, MySQL connection dot commit function method sends commit statement to the MySQL server committing the current transaction को आपको क्या करना पड़ेगा, MySQL connection dot commit method क्या करता है, sends a commit statement to MySQL server committing the current transaction को कमिट करने के लिए किसका करेंगे अपन, कमिट मेथड का यूज किसमें, डेटाबेस ट्रांजेक्शन में। रोलबैक, MySQL connection dot rollback रिवर्स द चेंजेस मेड बाय द करेंट ट्रांजेक्शन, यानी हमारे को वापस जाना, रोलबैक। तो रोलबैक करने के लिए हमारा MySQL कनेक्शन में किसका यूज कर रहे हैं हम, रोलबैक फंक्शन का। रिवर्स द चेंजेस, हमारे चेंजेस को रिवर्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे हम, करेंट ट्रांजेक्शन में रोलबैक का। ऑटो कमिट, MySQL कनेक्शन ऑटो कमिट वैल्यू कैन बी असाइंड एज अ ट्रू और फॉल्स टू एनेबल और डिसेबल द ऑटो कमिट फीचर ऑफ MySQL बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स। देखो अगर ऑटो में कमिट करना है किसी वैल्यू को तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, ऑटो कमिट का, और उसका बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू क्या होती है, फॉल्स। देखो मैंने डेटाबेस ट्रांजेक्शन, देखो ट्राई फंक्शन हमने यूज किया, ट्राई फंक्शन में कनेक्शन इज इक्वल टू MySQL कनेक्टर डॉट कनेक्ट, वही अपनी फाइल को ओपन किया, होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट, डेटाबेस स्कूल, यूजर रूट, पासवर्ड हमारा रूट रहेगा, और देखो कनेक्शन डॉट ऑटो कमिट इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स हमारा मैंने बताया तो बाय डिफॉल्ट रहता है, ऑटो कमिट हमारा बाय डिफॉल्ट। कर्सर इज इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर फंक्शन में एसक्यूएल अपडेट क्यूरी को करना है तो अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 95 वेयर रोल नंबर इक्वल टू 2, और कर्सर एग्जीक्यूट, यहाँ पे कोई भी टेबल को अपन को क्रिएट करना है तो यहाँ पर क्या क्या है, एसक्यूएल अपडेट क्यूरी। अब हमें अपडेट करने के लिए हमने एग्जीक्यूट फंक्शन में क्या लिखा, अपडेट क्यूरी। देखो प्रिंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, देखो कमिट योर चेंजेस, यहाँ पर हमने कमिट किया तो कनेक्शन डॉट कमिट, ठीक है, हमारे सिंगल ट्रांजेक्शन को कमिट करने के लिए। एक्सेप्ट MySQL डॉट कनेक्टर एरर, अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हमारा एरर आ जाएगा, और प्रिंट फेल टू अपडेट रिकॉर्ड टू डेटाबेस रोल बैक फॉर्मेट एरर, ठीक है, एवर्टिंग चेंजेस बिकॉज ऑफ एक्सट्रैक्शन। कनेक्शन डॉट रोल बैक फाइनली, अब हमें वापस हमारे चेंजेस जो किए उसको हम वापस लेना चाहते हैं तो हम किसका यूज करेंगे, रोल बैक का। रोल बैक फंक्शन क्लोजिंग डेटाबेस कनेक्शन, कनेक्शन इज कनेक्टेड, कर्सर डॉट क्लोज कनेक्शन, कनेक्शन डॉट क्लोज फंक्शन, और प्रिंट हमारा प्रिंट फंक्शन में आ जाएगा कनेक्शन इज क्लोज्ड। इन अबव प्रोग्राम इफ अपडेट क्यूरी इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड देन कमिट मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड। अगर यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमारी अपडेट क्यूरी सक्सेसफुली हो जाती है तो हमारा कमिट मेथड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली, अदरवाइज एक्सेप्शन एरर, अगर नहीं तो हमारा क्या आएगा, एरर आएगा। पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड वेयर रिवर्ट ऑफ द अपडेट क्यूरी विल बी डन ड्यू टू एरर। एट फाइनली वी आर क्लोजिंग कर्सर एज वेज अ कनेक्शन, ठीक है, अगर हमने फाइनली क्या किया, हमारी क्लोजिंग कर्सर को क्या, किससे, कनेक्शन को क्लोज करने के लिए। और रोल बैक और कमिट हैव टू सेट ऑटो कमिट इक्वल टू फॉल्स जस्ट लाइक कनेक्शन डॉट कमिट इक्वल टू फॉल्स इन अबव प्रोग्राम, अदरवाइज रोल बैक विल नॉट वर्क। अगर हमारा ऑटो कमिट हमारा फॉल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने डिफाइन किया हुआ है, तो हमारा रोल बैक वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। देखो लेट अस रिवाइज some important points. To connect to a database from within a programming application, we need a framework that facilitates communication between two different generations of the software programming application and database. देखो हमें कोई भी कनेक्शन करना है, कनेक्ट करना है हम डेटाबेस को प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन के साथ, तो हमको क्या करना पड़ता है, हमारे फ्रेमवर्क में दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए। पहला प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन और DBMS, database management system. To connect from Python to MySQL, we need a library called MySQL connector. अगर हमारे को क्या करना है, कनेक्ट करना है Python को MySQL से, तो हमें एक लाइब्रेरी की आवश्यकता पड़ती है, उसका नाम होता है MySQL connector. We must import MySQL connector in the Python program script before writing code of connectivity. ठीक है, you must import MySQL connector in the Python program स्क्रिप्ट बिफोर राइटिंग कोड ऑफ कनेक्टिविटी। क्या करना है हमको, इंपोर्ट करना MySQL कनेक्टर को पाइथन प्रोग्राम में बिफोर राइटिंग कोड ऑफ कनेक्टिविटी। अगर कोई भी हमारे कोड को कनेक्टिविटी के लिए हम लिख रहे हैं तो हमें सबसे पहले MySQL कनेक्टर को इंपोर्ट करना होता है। देखो पहली चीज, स्टेप्स टू क्रिएट अ डेटाबेस कनेक्टिविटी पाइथन एप्लीकेशन।
अब हम स्टेप्स देखते हैं हमारी कैसे हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करना है हमारी पाइथन एप्लीकेशन में। पहली स्टेप, स्टार्ट पाइथन। स्टार्ट पाइथन्स एडिटर वेयर यू कैन क्रिएट योर पाइथन स्क्रिप्ट आइडियली और आइडियली। ठीक है, हमारे कोई भी पाइथन एडिटर को हम कैसे क्रिएट करेंगे हमारे पाइथन स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, तो उसके लिए होता है आइडियली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। उस टेस्ट एडिटर का नाम होता है या तो आईडीई बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, या आइडियली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट नाम का टेस्ट एडिटर होता है जिसमें हम पाइथन स्क्रिप्ट लिखते हैं। और यहाँ पर हमें जब भी हम कोई भी स्टार्ट करेंगे पाइथन तो हमें पाइथन स्क्रिप्ट लिखने की आवश्यकता होगी और उसके लिए हमें एक टेस्ट एडिटर की आवश्यकता होगी। उस टेस्ट एडिटर का नाम होगा आइडियली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। दूसरा हमारा स्टेप रहेगी इंपोर्ट द पैकेज। अब हमें हमारे पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे? रिक्वायर्ड फॉर द डेटाबेस प्रोग्रामिंग। ठीक है, हमारी डेटाबेस प्रोग्रामिंग के लिए हियर यू नीड टू इंपोर्ट mysql.connector पैकेज इन योर पाइथन स्क्रिप्ट्स। यानी हमारी पाइथन स्क्रिप्ट्स में अगर हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो हमें एक इंपोर्ट करना पड़ेगा पैकेज, उसका नाम होगा mysql.connector। थर्ड स्टेप हमारी रहेगी ओपन अ कनेक्शन। अब हमारे को उस कनेक्शन को ओपन करना है, तो कैसे करेंगे? हियर वी नीड टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन टू MySQL। सबसे पहले हम हमारे MySQL से कनेक्शन को एस्टेब्लिश करेंगे यूजिंग कनेक्ट फंक्शन के हेल्प से। कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे? हमारे MySQL को एस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन को। दिस रिक्वायर्स 4 पैरामीटर्स। द सिंटेक्स ऑफ फॉर दिस फॉलोज इज कनेक्शन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले कनेक्शन हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? mysql.connector.connect। देखो कनेक्ट MySQL कनेक्टर क्या था? MySQL कनेक्टर पैकेज का नाम है और उसको कनेक्ट फंक्शन से कर रहे हैं, तो हमको हमारे होस्ट का नाम लिखना पड़ेगा, हमारे यूज़र का नाम लिखना पड़ेगा, पासवर्ड लिखना पड़ेगा और डेटाबेस का नाम लिखना पड़ेगा। ये हमारे 4 पैरामीटर्स होंगे। वेयर यूजर इज द यूजर नेम, पासवर्ड इज द पासवर्ड ऑफ द यूजर, होस्ट नेम इज द IP एड्रेस, डेटाबेस इज द डेटाबेस नेम ऑफ MySQL रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। इंपोर्ट mysql.connector एज SQL डॉट। ठीक है, देखो क्या है? इंपोर्ट mysql.connector, ये था पैकेज का नाम, और माइकॉन किसका नाम? कनेक्शन ऑब्जेक्ट का नाम, और इक्वल टू SQL डॉट, देखो SQL डॉट, ठीक है, डॉट कनेक्टर किसका नाम? SQL डॉट कनेक्टर किसका नाम था हमारा? MySQL। देखो डॉट कनेक्ट, होस्ट लोकल होस्ट, यूजर, रूट और पासवर्ड, और डेटाबेस का नाम यहाँ पे क्या है? टेस्ट। तो हमारे ये 4 पैरामीटर्स हो गए। अब स्टेप 4, क्रिएट अ कर्सर इंस्टांस। हियर वी हैव टू क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ कर्सर बाय यूजिंग द कर्सर फंक्शन। ठीक है, अब हमें इंस्टांस कर्सर किसके लिए यूज करना पड़ेगा? कैसे? बाय यूजिंग कर्सर फंक्शन के द्वारा। द सिंटेक्स क्या होगा हमारा? कर्सर ऑब्जेक्ट, कनेक्शन ऑब्जेक्ट और कर्सर फंक्शन, बीच में डॉट लिखा रहता है। ठीक है, इन द अबव कनेक्शन वी क्रिएट द कर्सर फंक्शन बाय राइटिंग, देखो कर्सर, ठीक है, कर्सर इक्वल टू माइकन डॉट कर्सर फंक्शन। स्टेप 5, द एग्जीक्यूट अ क्यूरी, वी यूज द एग्जीक्यूट फंक्शन द फॉलोइंग सिंटेक्स। अगर किसी भी क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है तो हमारे को देखो कर्सर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज करेंगे और हमारी जो क्यूरी रहेगी SQL क्यूरी स्ट्रिंग में उसको लिखेंगे। देखो एग्जाम्पल कैसे? कर्सर, देखो कर्सर हमारा कर्सर ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेटा, ये हमारी क्यूरी है, यानी सेलेक्ट करना है हमें डेटा में, तो ये हमारी क्यूरी है। एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट, हेयर वी कैन फैच द डेटा फ्रॉम द रिजल्ट सेट। हमें लेना है रिजल्ट, कैसा डेटा? किस रिजल्ट सेट से? तो यूजिंग फैच ch फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, फैच ऑल फंक्शन भी हो सकता है, फैच मैनी फंक्शन भी हो सकता है और फैच 1 फंक्शन भी हो सकता है, और क्लीन अप द एनवायरनमेंट 7th स्टेप रहती है हमारी। अ डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट कंट्रोल द कनेक्शन टू द डेटाबेस, इट रिप्रेजेंट द यूनिक सेशन विद द डेटाबेस कनेक्टेड फ्रॉम विद एन स्क्रिप्ट प्रोग्राम। मतलब क्या है? डेटाबेस कनेक्शन हमारा ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करता है कनेक्शन टू द डेटाबेस कनेक्टिविटी में, और इट रिप्रेजेंट यूनिक सेशन with the database connection connected within the script program में। A database cursor is a special control structure that facilitates
the row by row processing of records in the result set. The set of records types as per query. देखो सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन के ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमारे कनेक्शन को कंट्रोल करता है, किसमें, डेटाबेस वाले को। और दूसरा हमारा डेटाबेस कर्सर इज अ स्पेशल कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट द रो बाय रो प्रोसेसिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स इन द रिजल्ट सेट्स। द रिजल्ट सेट्स क्या होता है, द रिजल्ट सेट्स ऑफ रेफर्स टू द लॉजिकल सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स दैट आर फैच्ड फ्रॉम द डेटाबेस। देखो रिजल्ट सेट रेफर्स टू द लॉजिकल सेट होते हैं रिकॉर्ड्स के, दैट आर फैच्ड फ्रॉम द, कहाँ से लेते हैं हम उनको, डेटाबेस से, by executing an SQL query and made available to the application program. Now you can use connect function method for establishing database connection. हमें database connection के लिए किसका यूज करना है, connect फंक्शन का यूज करना है। कर्सर फंक्शन टू क्रिएट अ कर्सर एंड एग्जीक्यूट टू एग्जीक्यूट SQL। देखो तीन फंक्शन हमारे, तीन मेथड्स हमारे यूज है। पहला एस्टेब्लिश कनेक्शन के लिए कनेक्ट फंक्शन का, दूसरा हमारा कर्सर फंक्शन का, और तीसरा हमारा तो क्रिएट करने के लिए कर्सर को, कर्सर फंक्शन यूज कर रहे हैं हम, और तीसरा हमारा एग्जीक्यूट करनी कोई SQL क्वेरी, तो किसका यूज कर रहे हैं हम, एग्जीक्यूट फंक्शन का। फॉर इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट क्वेरीज यू मस्ट रन कमिट विद द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। देखो कमिट फंक्शन हमारा सिंगल क्वेरी के लिए होता है, सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए, डेटाबेस कनेक्शन के लिए सिंगल ट्रांजेक्शन हमारे डेटाबेस में करना हो तो क्या होगा, कमिट फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट अगर करना है कोई भी चीज़ को, या अपडेट करना है क्वेरी को, या डिलीट क्वेरी करनी है, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, कमिट फंक्शन का हमारे डेटा। देखो अब क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन डिलीट एंड ड्रॉप टेबल कमांड्स। देखो डिलीट कमांड यूज टू रिमूव इंफॉर्मेशन, जैसा कि उसका नाम है डिलीट, तो हमें रिमूव करना है हमें इंफॉर्मेशन को, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, डिलीट कमांड का, टू रिमूव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर रो। ये ध्यान रखना है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर रो डिलीट। इफ यू यूज कंडीशन विदाउट, इफ यू यूज विदाउट कंडीशन इट विल डिलीट ऑल रो इन्फॉर्मेशन। अगर वो कोई भी कंडीशन नहीं होगी स्पेसिफिक, तो वो क्या करेगा, हमारी ऑल रो इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देगा। बट नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, इट इज अ DML कमांड। ठीक है, इट इज अ DML कमांड। ड्रॉप टेबल कमांड इज यूज टू रिमूव द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ड्रॉप टेबल कमांड क्या यूज होता है, एंटायर स्ट्रक्चर, यहाँ तो पर्टिकुलर रो के लिए क्या यूज कर रहे थे अपन, डिलीट कमांड, और एंटायर स्ट्रक्चर को डिलीट करना हो तो ड्रॉप कमांड, इट इज अ DDL कमांड। देखो डिलीट होता है DML कमांड और ड्रॉप होता है हमारा DDL कमांड। हाँ तो बच्चों, सोनल नीड्स टू डिस्प्ले नेम ऑफ टीचर हु हैव O as a third character in their name. She wrote the following query, select name from the teacher where name equal to $O question mark, उसको डबल कोट आपका और सेमी कॉलन, बट द क्यूरी इज नॉट प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। देखो पहले क्वेश्चंस को समझते हैं अपन कि सोनल को क्या चाहिए, डिस्प्ले करना अपना टीचर्स का नाम, उसका हु हैव O हैज द थर्ड कैरेक्टर, उसका O का जो उसका थर्ड कैरेक्टर क्या होना चाहिए, O इन देयर नेम। अब उन्होंने क्या किया, उसने क्यूरी जो लिखी सोनल ने, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर नेम इक्वल टू $। ठीक है, देखो यहाँ पर हम जब भी ऐसी क्यूरी लिखते हैं तो हमारे को ऐसा कमांड नहीं देना है। ठीक है, कैसा लिखना है, द वाइल्ड कार्ड्स आर इनकरेक्ट। वाइल्ड कार्ड्स मतलब जो हमने यहाँ पर $। लिखा ये इनकरेक्ट है। द करेक्टेड क्यूरी सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर नेम लाइक, देखो नेम लाइक यहाँ पर देखो लाइक ऑपरेटर यूज किया गया है, यहाँ पर लाइक ऑपरेटर यूज करना था, और अंडरस्कोर दो बार लिखना था, और जो कि थर्ड कैरेक्टर है हमारा O, तो यहाँ पर O, और फिर यहाँ पर परसेंट के लिए, और उसको आपको क्या करना था, देखो 2 बार लिखा अपन ने अंडरस्कोर, O लिखा और आपको परसेंट लिखा। ठीक है, और सिंगल कोट में अपन ने उसको लिखा, तब जाके अब हमारा करेक्ट हो ये क्वेरी। हमने क्वेरी में क्या, देखो उस क्वेरी में क्या था, सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर, यहाँ पे वेयर होता है
आपका वेयर नेम, देखो सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर, वेयर स्पेसिफिक क्लॉज के लिए हम वेयर का यूज करते हैं, लेकिन नेम लाइक क्योंकि हमारे को ओ लगाना था जहां पर ओ हमारे को चाहिए जिसमें ओ होना जरूरी है, तो हमारे को लाइक ऑपरेटर का यूज किया हमने, और उसके बाद हमने सिंगल कोट में लिखा अंडरस्कोर ओ%, क्योंकि हमें स्पेसिफिक कंडीशन लिखनी थी। ओ तो हमारा परसेंट का काम हो गया, तब जाके हमारा को ये क्वेरी सही मानी जाएगी। देखो, नाउ दीपिका वांट्स टू रिमूव ऑल रोज फ्रॉम द टेबल बैंक, बट ही नीड्स टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। देखो दीपिका क्या कर रही है, रिमूव ऑल रोज फ्रॉम द टेबल बैंक, कोई भी टेबल बैंक उसमें तो सारी रोज को करना है उसको रिमूव, बट ही नीड्स टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। विच कमांड इज यूज टू इम्प्लीमेंट द सेम, कौन सा कमांड होगा, डिलीट फ्रॉम बैंक। ठीक है, डिलीट फ्रॉम द बैंक में क्या था, रिमूव ऑल रोज फ्रॉम द टेबल बैंक, बट ही नीड्स टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। हमने पढ़ा था कि जब डिलीट कमांड कब यूज होता है, स्पेसिफिक रोज के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाइल क्रिएटिंग टेबल कस्टमर राहुल फॉरगेट टू ऐड कॉलम प्राइस। राहुल ने क्या किया, वो भूल गया कि भाई ऐड कॉलम करना था हमें प्राइस का, एक टेबल की थी उसने कस्टमर, उसमें वो भूल गया। तो विच कमांड इज यूज टू ऐड न्यू कॉलम इन द टेबल, कौन सा कमांड हमें यूज करना है नई टेबल की। राइट द कमांड टू इम्प्लीमेंट द सेम। देखो आंसर क्या है, अल्टर टेबल। अपन ने कहा था कि जब अल्टरनेट कॉलम बनाना है तो हमें अल्टर टेबल लिखना पड़ेगा, तो हमें क्या लिखना है, अल्टर टेबल कस्टमर ऐड प्राइस नंबर 10,2। ठीक है, ये काहे के लिए अल्टर टेबल बनाई, क्योंकि वो भूल गया था फॉरगेट टू ऐड कॉलम, तो नया कॉलम बनाने के लिए क्या लिखना पड़ा, अल्टर टेबल कस्टमर ऐड, उस कॉलम का नाम दिया उसने प्राइस नंबर, ठीक है, उसका 10,2। व्हाट इज द यूज ऑफ वाइल्ड कार्ड। अब वाइल्ड कार्ड का क्या यूज होगा, क्योंकि हमने देखा था पहले क्वेश्चन में कि वाइल्ड कार्ड के कारण वो चीज अपने को वो क्वेरी रन नहीं हुई थी। तो वाइल्ड कार्ड ऑपरेट्स ऑल यूज विद द लाइक ऑपरेटर। देखो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स होते हैं आर यूज टू विद द लाइक ऑपरेटर, मैंने बताया था वहां लाइक ऑपरेटर लिखा था इसलिए वो क्वेरी रन हुई थी। टू सर्च अ वैल्यू विद द सिमिलर टू द स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम। देखो वैल्यू सिमिलर टू द स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम के लिए लाइक ऑपरेटर्स का वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर आर यूज्ड विद द लाइक operator to search a value similar to the specific pattern in a column. There are two wildcard operators. देखो percent divided represent 0,1 और many characters. Sir देखो character dash dash represent a single number or character. ठीक है, percent represent 0,1 और many characters represent के लिए करना है dash dash represent a single number of a character के लिए। हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 6, इंटरफेस पाइथन विद एसक्यूएल डेटाबेस। देयर आर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट इज डेटाबेस कनेक्टिविटी। व्हाट इज डेटाबेस कनेक्टिविटी? डेटाबेस कनेक्टिविटी रेफर्स टू द कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन एंड डेटाबेस सिस्टम। एप्लीकेशन और डेटाबेस सिस्टम को जो कनेक्ट करता है, कनेक्शन कहते हैं, उसको डेटाबेस कनेक्टिविटी कहा जाता है। व्हाट इज द कनेक्शन, व्हाट इज द रोल? A connection represented through a connection object is the session between the application program and the database. Application program और database में जो आपस में connection होता है, that is called connection. To do anything with the database must have the connection object. और इसका रोल क्या होता है, आपस में कनेक्ट करने के लिए होता है किसको, application program और database को। Which package must be imported? Which package must be imported Python to create a database connectivity application? There are multiple packages available through which database connectivity application can be created in Python. One such package is mysql.connector. काफी multiple packages हैं जो import करते हैं Python को create a database connection को, application को जोड़ने के लिए, import करने के लिए। लेकिन हम as example ले सकते हैं mysql.connector एक पैकेज। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, राइट कोड टू कनेक्ट टू अ MySQL database, namely school, and then fetch all those records from table student where grade is A. सबसे पहले अपन क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। कोई भी कोड लेंगे किसको कनेक्ट करने के लिए, पाइथन का कोड है, पाइथन लैंग्वेज में हमें कोई कोड लिखना है
और उसको किससे कनेक्ट करेंगे, MySQL डेटाबेस से, नेमली स्कूल डेटाबेस, यानी स्कूल, जिस हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, स्कूल। एंड देन फेच ऑल दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल स्टूडेंट फ्रॉम ग्रेड इज ए। अब हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास डेटाबेस है स्कूल, उसका रिकॉर्ड, उसके रिकॉर्ड में से क्या लेना है हमको, फैच मतलब लेना, क्या लेना है, उस स्टूडेंट्स का नाम जिसकी ग्रेड ए है, ठीक है। अब उन बच्चों का रिकॉर्ड लेना है, तो सबसे पहले क्या करना है, कनेक्ट टू MySQL डेटाबेस। तो हमारी स्टेप नंबर 1, इंपोर्ट, कोई भी मॉड्यूल्स को ओपन करते हैं इंपोर्ट, तो इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे, इंपोर्ट MySQL.connector। मैंने बताया था कनेक्ट करने के लिए, अगर पाइथन को MySQL को डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए तो हम कौन सा शब्द यूज कर रहे हैं, MySQL.connector। एज माई डेटाबेस, कौन सा माई डेटाबेस है, A.connect। अब कनेक्ट करने के लिए हमने कौन सा फंक्शन किया, A.connect। तो हमारा होस्ट, लोकल होस्ट, जो हमारा होस्ट यानी कंप्यूटर का नाम होगा, लोकल होस्ट। फिर हमारे यूजर इक्वल टू रूट, रूट हमारा कोई भी यूजर का नाम हो गया। फिर उसका पासवर्ड इक्वल टू पोर्टल एक्सप्रेस असाइन किया हुआ है, तो हमने लिख दिया पासवर्ड हमारा पोर्टल एक्सप्रेस है। और डेटाबेस हमारा क्या है, स्टूडेंट, डेटाबेस हमारा स्टूडेंट। तो हमारा कर्सर में क्या लिखेंगे, देखो कर असाइन किया MyDB, माई डेटाबेस डॉट कर्सर फंक्शन, ठीक है। तो कर्सर अब कर्सर में ही हमको हमारी चीज़ों को बताना है कि हमें करना क्या है। तो रन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रेड इक्वल टू, क्योंकि हमारा डेटाबेस क्या है, सेलेक्ट स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट वेयर ग्रेड इक्वल टू ए। और उनका स्टूडेंट जिनका ग्रेड ए है उनको सेलेक्ट करना है, किसमें से, स्कूल नाम के डेटाबेस से। तो हमारा ये काम कौन करता है, कर्सर फंक्शन में हमको सबसे पहले कर्सर फंक्शन लिखना पड़ेगा। फिर इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। इस चीज़ को हमने जो बोला कि सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम ग्रेड ए, तो उसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्या लिखा, करेक्ट डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन, और उसमें रन लिखा। अब एग्जीक्यूट क्या करना है, हमें लेना है हमें डेटा को, तो लेने के लिए हमने क्या करना है, फैच करना है। तो फैच हमारे को कौन सा, सारा डेटा लेना है, तो यहाँ पे लिखा है फैच ऑल, तो फैच ऑल फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो डेटा इक्वल टू, देखो असाइन किया कर, यानी कर, देखो कर किसके लिए था, माई डेटाबेस डॉट कर्सर का। तो कर डॉट फैच ऑल फंक्शन, कर डॉट फैच ऑल फंक्शन फ्रॉम फॉर आई इन डेटा, डेटा में से सारा फंक्शन लेना, आपने वो रिकॉर्ड लेना है। रिकॉर्ड लेने के लिए क्या लिखा हमने, फैच ऑल। और हमको किसमें, हमको क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट आई फंक्शन से प्रिंट कराना है MyDB। अब देखो प्रिंट करा लिया हमने डेटा जो हमने सेलेक्ट किया है स्टूडेंट का, जो ग्रेड ए का है। तो अब आपका प्रिंट कराने के लिए हमने प्रिंट फंक्शन लिखा था, उसके बाद हमारा काम पूरा हो गया। तो अब तो काम पूरा हो गया, तो हमने क्या लिखा, MyDB, जो हमारा डेटाबेस फाइल थी MyDB, उसको बंद करना है, क्लोज करना है। तो MyDB डॉट क्लोज फंक्शन से हमने बंद किया। देखो ओपन करने के लिए हम कनेक्ट करते हैं फाइल, हमारे डेटाबेस को ओपन करने के लिए कनेक्ट A.connect लिखते हैं, और हमारी डेटाबेस को बंद करने के लिए MyDB डॉट क्लोज फंक्शन यूज करते हैं। और हमारे को कर्सर ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे काम को, किस काम को, हमारे को सिलेक्ट करना था स्टूडेंट फ्रॉम ग्रेड इक्वल टू ए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज किया। और हमारे को फैच करना था, यानी फैच ऑल डेटा को फैच कर लेना था हमारे को डेटा, तो हमने किसको किया, फैच ऑल फंक्शन को। और फैच ऑल फंक्शन लेते ही हमारा डेटा हमारे प्रिंट फंक्शन में आ गया। जैसे हमने प्रिंट फंक्शन लिखा, हमें डेटा प्राप्त हो गया। डेटा प्राप्त होने के बाद हमारा काम खत्म, तो हमारी फाइल, हमारे डेटाबेस को क्लोज करना है। तो MyDB डॉट क्लोज फंक्शन से हमारे को, हमने उस डेटाबेस की फाइल को बंद कर दिया।